नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत भाटी जीएसबी कोचिंग सेंटर से आज आपके लिए दिल्ली पुलिस के 14/11/23 के तीसरे शिफ्ट के प्रश्न लाया हूँ। और जो प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं, कुछ प्रश्न वैसे भी लाया हूँ। तो आपको वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है। सवाल नंबर 1 देखिए जी। आपसे बोला कि यदि 4 पुरुष या 8 महिला किसी काम को 12 दिन में कर सकती हैं, तो 9 पुरुष और 6 महिला उस काम को कितने दिन में कर सकती हैं। यहाँ पर तो सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 14/11/23 तीसरे शिफ्ट में पूछा गया जी। तो पहले आप करिए 10 सेकंड, फिर मैं करता हूँ। यहाँ पर इसके ऑप्शन 4, 5, 6, 3, इसके 4 ऑप्शन है यहाँ पर। चलो मैं करता हूँ यहाँ पर। तो मैंने आपको बताया कभी भी या में सवाल आ जाए और आपसे दिन पूछे तो एक काम करना है, जो दिन दिए वो रखो आप ऊपर हमेशा, तो रखो 12। उसके बाद जो पूछे वो रखो बीच में, तो 9 पुरुष प्लस 6 महिला। उसके बाद जो पूछे वो रखो नीचे, तो 4 पुरुष और 8 महिला। यहाँ तक कोई दिक्कत? उसके बाद 4 और 8 का एलसीएम लो, तो 4 और 8 का एलसीएम आ जाएगा 8। 4 से जाएगा 2 बार, 2 के ऊपर गुणा, 9 दूनी 18 प्लस 8 जाएगा 1 बार, 1 के ऊपर गुणा 6, 18 से 24, तो ये वाला ऊपर 12, 24 ये हो जाएगा और 8 चला जाएगा आपका ऊपर, तो 8 से गया 3 बार और 3 से गया 4 बार, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4। कभी या में सवाल आ जाए तो जो दिन दिए वो तो रखेंगे ऊपर, जो पूछ रहा है उसे रखेंगे बीच में, और जो शुरू में दिए हैं उन्हें रखेंगे नीचे। प्रश्न नंबर 2 करके बताइए, और आपको कमेंट से बताना है कि आपसे कितने प्रश्न बनते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए जी। आपसे बोला है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा 60 मीटर है। यदि त्रिभुज की ऊंचाई 90 मीटर हो तो त्रिभुज के आधार की लंबाई कितनी होगी। तो आपके पास 10 सेकंड है, पहले आप करिए फिर मैं करूँगा उसके बाद। ऑप्शन दिए आपको 75 मीटर, 85 मीटर, 65 मीटर और 80 मीटर। तो सूत्र याद होनी चाहिए, तो सूत्र की मैंने अलग से वीडियो बना दी प्लेलिस्ट में, वहाँ पर जाकर आप सूत्र देख सकते हो। चलो अब मैं करता हूँ। यहाँ पर आपसे करें एक त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है जी आपका 1/2 आधार का बेस, बेस मैंने बी मान लिया, और एच ऊंचाई बराबर वर्ग का क्षेत्रफल होता है जी आपका भुजा स्क्वायर, भुजा मैंने ए मान ली यानी कि ए स्क्वायर। ठीक है जी। तो 1/2 बेस पूछिए, तो बेस तो पता नहीं, तो बेस बी मान लिया, और एच दी त्रिभुज की ऊंचाई दी जाए आपको 90 बराबर जिसकी प्रत्येक भुजा 60 मीटर, यानी कि ए होती है भुजा वर्ग में ए, तो भुजा 60 मीटर, तो ए स्क्वायर 60 × 60। ठीक है जी। 0 से 0 कैंसिल, 3 × 9, 3 दूनी 6, 3 से काटो इसको 20 बार, 20 दूनी 40 और 40 दूनी 80 हो जाए, तो एच की वैल्यू आ जाए, बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 80। सूत्र याद होनी चाहिए आपकी 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, और वर्ग का सूत्र होता है आपका भुजा का स्क्वायर या ए का स्क्वायर। प्रश्न नंबर 3 करके बताइए। प्रश्न नंबर 3 देखिए जी। आपसे बोला कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 63 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो करिए, पहले 10 सेकंड आपके पास है, तो मैं ऑप्शन बताता हूँ। ऑप्शन है 69, 55, 67 और 71। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 14/11/23 तीसरे शिफ्ट में पूछा गया जी। तो कभी ये सवाल आए तो काम करते हैं यहाँ पर। तो 5 विषम संख्या है जी आपकी, औसत दिया जी 63। तो औसत होता है जी आपका बीच वाला, तो ये दिया जाए औसत दिया जाए आपको 63, ये बीच वाली संख्या दी है यहाँ पर। तो 63 से पहली विषम लो जी यहाँ पर 61, 61 से पहली विषम 59, 63 के बाद लो 65, तो 65 के बाद विषम संख्या आएगी जी आपकी 67। औसत होता है जी आपका बीच वाला यहाँ पर ये। तो आपसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या, तो 67 आ जाएगी। विकल्प नंबर 3 सही है। प्रश्न नंबर 4 देखिए जी। प्रश्न नंबर 4 देखिए जी। आपसे बोला कि एक दुर्ग में 200 सैनिकों के लिए 31 दिन के लिए पर्याप्त आहार था। 27 दिन के बाद 120 सैनिक दुर्ग को छोड़कर चले गए, तो शेष सैनिक के लिए बाकी आहार कितने और अधिकतम दिन तक चलेगा। यहाँ पर
120 सैनिक दुर्ग को छोड़ गए, तो शेष सैनिकों के लिए बाकी आहार कितने और अधिक दिन चलेगा। तो सवाल करिए, पहले आपने 10 सेकेंड यहाँ पर ऑप्शन दिया आपको 4 दिन, 12 दिन, 10 दिन और 6 दिन। करिए सवाल को। चलो मैं करता हूँ यहाँ पर। तो सैनिक और दिन, तो 200 सैनिकों के लिए 31 दिन के लिए भोजन पर्याप्त आहार था। 27 दिन के बाद 120 सैनिक दुर्ग को छोड़कर चले गए। 200 सैनिक थे, 120 चले गए, तो सैनिक कितने बचे जी आपके। तो सैनिक बचे जी आपके 80। तो आपको एक बात ध्यान रखनी, सैनिक आए या जाएं हमेशा दिन घटाते हैं। तो 31 में से घटाइए आप 27, तो कितना बचेगा जी आपका। ये बचेगा जी आपका 4। और आपसे पूछा है दिन x। सैनिक आए या जाएं हमेशा दिन घटाते हैं, ऐसे बीच में लाइन खींच दो यहाँ पर। 0 से 0 कैंसिल, 4 से गया 2 बार और 2 से गया 10 बार, तो x की वैल्यू आ गई जी 10 दिन। प्रश्न नंबर 5 देखिए। अब प्रश्न नंबर 5 देखिए जी, आपसे बोला कि 18 मीटर और 24 मीटर लंबे दो तारों के बराबर लंबाई के दो टुकड़ों में काटा जाना है, तो प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। यानी कि आपसे पूछा है में से, तो में से होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को काट दे। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 18 और 24 को काट दे यहाँ पर। तो 18 काट लेकिन 24 नहीं काटेगी। उसके बाद 12 को 18 नहीं काटेगी, 24 को काट देगी। उसके बाद 8 24 को काट देगी, 18 को नहीं काटेगी। उसके बाद 6, तो 6 इसको काट देगी और 6 इसको काट देगी। या मैं से एक काम कर सकते हैं, आप इन दोनों का अंतर लो, 24 का 18 अंतर लो, कितना आ जाएगा यहाँ पर 6। ये इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 6 करके बताइए। प्रश्न नंबर 6 देखिए जी, आपसे बोला कि दो पाइप किसी टंकी को 15 और 12 घंटे में पानी से भर सकते हैं। एक तीसरा पाइप इस टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि इन पाइप को क्रम से 8, 9, 11 बजे खोला जाए तो टंकी कितने बजे खाली होगी। तो आपके पास पहले 10 सेकंड है, पहले आप खुद करिए जी। यहाँ पर ऑप्शन दिया आपको 11:40 पूर्वा, 12:40 अपराह, 1:40 अपराह, 2:40 अपराह। अपराह होता है जी आपका दोपहर। चलो मैं करता हूँ जी यहाँ पर। तो 3 पाइप दिए जी आपको। पहला पाइप दिया है ए बराबर दिया है आपको 15 घंटे में भरने वाला है यहाँ पर। ए बराबर दिया है जी आपको 15 घंटे भरने वाला। बी बराबर दिया जाए आपको 12 घंटे भरने वाला। जबकि सी बराबर दिया है आपको -4 घंटे खाली करने वाला। खाली करने लगाते हैं माइनस। एक काम करते हैं, इनका लैसा लो, 15 12 4 का लैसा लो, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 60। टोटल संख्या 60 लीटर की थी यहाँ पर। 15 से जाएगा 4 बार, 12 से जाएगा 5 बार और 4 से जाएगा 15 बार। ये माइनस खाली करने के लिए। तो पहला पाइप खोला गया जी आपका 8 बजे, दूसरा पाइप खोला गया 9 बजे और तीसरा पाइप खोला गया जी आपका 11 बजे। तो एक काम करते हैं यहाँ पर, जब तीसरा पाइप चला है 11 बजे खाली करने वाला, तो ये चेक करते हैं कि पहला और दूसरा पाइप 11 बजे तक कितना पाइप पानी भर देंगे। तो पहला पाइप चलता है 8 बजे और खाली करना चलता है 11 बजे। तो पहले पाइप को हो गए 3 घंटे और 1 घंटे में वो 4 लीटर पानी भरता है। तो 3 घंटे में कितना भर देगा, तो 4 तिया 12 लीटर पानी भर देगा ए, जब खाली करने वाला पाइप चलेगा जी। उसके बाद अब बी की बारी आती है यहाँ पर। तो बी खोला जी आपका 9 बजे और खाली खुलता है 11 बजे, तो बी को हो गए 2 घंटे। 1 घंटे में बी कितना भरता है 5, 2 घंटे में कितना भर देगा बी, 2 घंटे में भर देगा बी 10। यानी कि टंकी में 22 लीटर पानी पहुँच जाएगा जब 11 बजे तक ए और बी पहुँचा देंगे, जब खाली करने वाला चलेगा यहाँ पर। अब यहाँ से आगे मैं मिटा रहा हूँ जी यहाँ पर। तो टोटल टंकी में 22 लीटर पानी पहुँच गया यहाँ पर। उसके बाद ए और बी भर रहे हैं, 5 और 4 9 भर रहे हैं और 15 खाली हो रहा है जी यहाँ पर। तो आपसे पूछा कितनी खाली हो जाएगी, तो 5 और 4 9 भर रहे हैं और 15 खाली, तो कितनी खाली हो जाएगी यहाँ पर, तो खाली बचेगी आपके 6। और जितनी टंकी भरेगी तो टंकी उतनी मानते हैं, माना कि 22 लीटर की टोटल क्षमता है। यहाँ जितनी टंकी भरेगी तो उतना मानते हैं कि टंकी 22 लीटर की क्षमता है टोटल। यहाँ से आगे मैं मिटा रहा हूँ जी यहाँ पर।
तो एयर बी ने 11 तो भर दिया 22 लीटर पानी, तो टंकी जहाँ पर पूछे आपसे खाली होगी, तो टंकी जितनी भर जाए उतनी मानो, तो टंकी 22 लीटर भरी, तो मानो टोटल क्षमता 22 लीटर की यहाँ पर। उसके बाद 5 और 4 9 भर रहा है जी यहाँ पर, 12 खाली, 5 और 4 9 भर रहा है, 15 खाली, तो कितना खाली बचा यहाँ पर 6, तो 6 की भाग कर दो यहाँ पर, 6 से काटो, 6 तिया 18, ये बचा जी आपके 4, तो ये आ जाएगा जी आपका 3 सही 4/6। अब आंसर जो है मिनट में आया, तो मिनट के लिए 60 की गुणा कर दो जी यहाँ पर, 6 से कितनी बार गया 10 बार, और 10 चौक 40, यानी कि ये लग गया जी आपके 3 घंटे 40 मिनट। अब आपको एक काम करना है, यहाँ कभी भी आपसे खाली पूछे तो अंतिम समय में जोड़ दो यहाँ पर, तो 11 बजे में जोड़ दो आप 3 घंटे 40 मिनट, तो 12 1 2 2 बजकर 40 मिनट इसका आंसर आएगा यहाँ पर। सवाल शानदार था। 53 नंबर नेक्स्ट देखिए, 7 नंबर सवाल 7 नंबर देखिए। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल्स 14/11/23 तीसरे शिफ्ट में पूछा गया जी। आपसे बोला एक समकोण त्रिभुज के आधार में 60% की वृद्धि की जाती है, तो उसी क्षेत्रफल को बनाए रखने के लिए उसकी ऊंचाई कितनी कम की जानी चाहिए यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, मैंने आपको कल ही बताया था, यहाँ देगा वृद्धि, यहाँ देगा कमी, या यहाँ कमी देगा यहाँ वृद्धि देगा, तो आपको एक काम करना है, वृद्धि दे या कमी वो रखना है आपको ऊपर सेम। अगर वृद्धि दे तो आपको 100 में जोड़ना है, अगर कमी दे तो आपको 100 में घटाना है, और गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटो 3 बार, 2 से काटो 8 बार, 4 दूनी 8, 4 से 25 बार, 25 थी 75, 75/2 आ जाएगा जिसका 37.5। विकल्प नंबर 1। प्रश्न नंबर 8 करके बताइए। प्रश्न नंबर 8 देखिए, आपसे बोला यदि एक भिन्न का अंश 20% और हर 25% बढ़ा दिया जाए तो परिणाम स्वरूप इस प्रकार प्राप्त भिन्न 3/5 प्राप्त होती है, तो मूल भिन्न क्या थी। तो पहले आप करिए 10 सेकंड, फिर मैं करता हूँ यहाँ पर। ऑप्शन दिए आपको 3/8, 3/5, 5/8, या इनमें से कोई नहीं। तो एक काम करते हैं, यदि x/y संख्या हो तो अंश तो होगा ऊपर वाला और हर होता है नीचे वाला। तो किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर दें, तो टोटल में 100% मान लिया अंश, तो ये हो जाएगा जी आपका 120, और हर में 25% वृद्धि कर दे, तो हर भी मैंने 100 मान लिया, तो हर हो जाएगा जी आपका 125। 5 से काटो 24 बार, 5 से काटो 25 बार, वो कह रहा है 3/5 प्राप्त होती है यहाँ पर, वो कह रहा है 3/5 प्राप्त होती है, हम कह रहे हैं 24/25 प्राप्त होती है। अपने की भाग कर लो, 24/25, वो कह रहा है 3/5 प्राप्त होती है, हम कह रहे हैं 24/25, अपने की भाग करो, तो सबसे नीचे वाला जाएगा सबसे ऊपर, और बीच का बीच में यहाँ पर, तो 24 पंजे 120 बटे 25 थी 75, तो 15 अट्ठे 120, और 15 पान 75, आपका आंसर आ जाएगा जी आपके यहाँ पर 8/5, इनमें से कोई नहीं। और गलती कर दी हमने, ये जाएगा ऊपर, 25 थी 75, तो 75 तो आएगा आपका ऊपर, 75 आ जाएगा आपका ऊपर, और 24 पंजे 120, 120 आ जाएगा आपका नीचे, तो 15 पान 75, 15 अट्ठे 120, ये 5/8 आएगा। ये संख्या मैंने पलट दी थी यहाँ पर, ये डी ऑप्शन नहीं होगा, सी वाला ऑप्शन होगा ये। प्रश्न नंबर 9 करके बताइए। प्रश्न नंबर 9 देखिए जी, आपसे बोला दो संख्याओं का लैस है, उसके मैसे का 12 गुना है, यदि उनमें से एक संख्या 8 हो और मैसे और लैसे का योग 52 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 14/11/23 तीसरी शिफ्ट में पूछा गया जी यहाँ पर। तो करिए, पहले 10 सेकंड आपके पास है जी यहाँ पर। ऑप्शन दे 24 28 22 26। तो एक काम करो, चलो मैं करता हूँ यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ। आपसे बोला कि दो संख्याओं का लैस है, उसके मैसे का 12 गुना, तो मैंने में से एक्स मान लिया, तो एलसीएम कितना हो जाएगा जी आपका 12x। उसके बाद आपसे बोला कि मैसे और लैसे का योग 52 है जी, वो कह रहा मैसे और लैसे का योग 52 है, हमारे हिसाब से मैसे और लैसे 12x और 1x 13x, अपने के भाग करो, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4, तो यहाँ पर रख दो,
12 गुणा 4, तो x का मान रख दो यहाँ पर 12 गुणा 4 और 4। अब आपसे पूछा है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या बराबर होता है जी आपका लैसे गुणा में से। तो लैसे कितना है जी आपका 12 गुणा 4 गुणा में से कितना है 4 बटे पहली संख्या। तो पहली संख्या कितनी है जी आपकी 8। तो 4 से काटो 2 बार, 2 से काटो 2 बार, तो 12 दूनी 24। दूसरी संख्या बराबर होता है जी आपका लैसे गुणा में से बटे पहली संख्या। सवाल नंबर नेक्स्ट करके बताइए। प्रश्न नंबर 10 देखिए जी, आपसे बोला कि एक परीक्षा में एक छात्र को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने के लिए कहा गया। गलती से उसने उसका 3/4 निकाल दिया। उसका उत्तर सही उत्तर से 150 अधिक था। तो दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। करिए 10 सेकंड पहले आपके लिए, फिर मैं करता हूँ यहाँ पर। ऑप्शन दिए आपको 180, 240, 280, 290। चलो जी मैं करता हूँ यहाँ पर। तो एक परीक्षा में एक छात्र को किस संख्या का 3/14 ज्ञात करने को कहा गया। 3/14 ज्ञात करने को कहा गया। गलती से उसने 3/4 निकाल दिया। उसका उत्तर उसने 3/4 निकाल दिया। उसका उत्तर सही उत्तर से 150 अधिक था यहाँ पर। तो अधिक के लिए लगा दो आप माइनस। तो 14 और 4 के लिए से लो कितना आ जाएगा। तो 14 4 आ जाएगा आपका 28। 14 से जाएगा 2 बार, 2 के ऊपर गुणा, 3 दूनी 6, 4 जाएगा 7 बार, 7 के ऊपर गुणा, तो 7 दिया 21 बराबर दिया जाए आपको 150। तो 21 में 6 तो कितने बचे हैं यहाँ पर माइनस के 15, 15/28 बराबर 150। तो माइनस चिन्ह छोड़ दो आप। 15 से कितनी बार गया 10 बार, और 28 धाम होते हैं आपके 280। माइनस चिन्ह छोड़ देना। प्रश्न नंबर 11 करके बताइए। प्रश्न नंबर 11 देखिए जी, आपसे बोला कि एक पुस्तक का अंकित मूल्य 700 रुपये है, लेकिन खुदरा विक्रेता को 20% की छूट मिलती है। यदि खुदरा विक्रेता पुस्तक को अंकित मूल्य पर ही बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 14/11/23 तीसरी शिफ्ट में पूछा गया यहाँ पर। तो अंकित मूल्य मैंने मान लीजिए एमआरपी 700 था यहाँ पर। खुदरा विक्रेता को 20% की छूट मिलती है यहाँ पर। तो 700 का 20% यानी कि 80 कर लो जी यहाँ पर। यानी कि वस्तु पड़ रही है आपकी यहाँ पर 560 रुपये की, 8 से 56। वो कह रहा है यदि खुदरा विक्रेता पुस्तक को अंकित मूल्य पर ही बेचे, यानी 560 की वस्तु को 700 में बेचे, तो प्रॉफिट कितने का जी यहाँ पर। तो प्रॉफिट हो जाएगा जी आपको 140 का। और वस्तु कितनी पड़ी जी आपको, वस्तु पड़ी आपकी 560 की, और परसेंटेज के लिए 100 की गुणा। 0 से 0 कैंसिल, 14 कम 14, 14 चौका 56, 2 से काटो 2 बार, 2 से काटो 5 बार, और 2 से काटो 5 बार, तो 5 पूरे 25% इसका ऑप्शन हो जाएगा जी। प्रश्न नंबर 12 करके बताइए। प्रश्न नंबर 12 देखिए, आपसे बोला है 16 की घात 3/4 का मान ज्ञात कीजिए। तो 10 सेकंड पहले आप खुद करिए। ऑप्शन दिए तो करिए। चलो मैं करता हूँ यहाँ पर आपको। तो 16 को लिख सकता हूँ मैं 2 की घात 4, और इस पर पावर दिए जाए आपको 3 की पावर 4। तो 4 से 4 कट गए यहाँ पर। तो 2 की घात 3 का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर बराबर 8। प्रश्न नंबर 13 करके बताइए। प्रश्न नंबर 13 देखिए जी, आपसे बोला कि 210 मीटर लंबी ट्रेन जो 97 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 79 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से उसी दिशा में चल रही 240 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन के पीछे से आने की और इसे पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। तो करिए 10 सेकंड पहले आपके पास। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 14/11/23 तीसरी शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। 96, 100, 84, 90। तो आपको एक काम करना है, तो समय बड़ा होता है जी आपको दूरी बटे चाल। समय पूछा है जी यहाँ पर। तो समय बड़ा होता है जी दूरी बटे चाल। तो टोटल दूरी जोड़ लो जी आपकी 210 और 240 जोड़ लो यहाँ पर। 240 और 210, 0, 4 और 1 5,
450, टोटल दूरी होगी जी आपकी 450। अब चाल देख लो यहाँ पर, अब एक दिशा में जा रही है, यदि एक दिशा में चले तो चाल घटाते हैं, अगर विपरीत चलते चाल जोड़ते हैं यहाँ पर। तो 79 को घटा लो 97 में, तो ये बचेगा जी आपका 18। अब ये किलोमीटर है, तो किलोमीटर से मीटर के लिए 5/18 गुणा करेंगे यहाँ पर, तो 18 से चला गया जी 18 कैंसिल। तो कितना बचा जी, आप चाल बची जी आपकी 5, तो 5 9 45, ये आ जाएगा जी आपका 90। विकल्प नंबर 4। प्रश्न नंबर 14 करके बताइए। प्रश्न नंबर 14 देखिए जी, आपसे बोला कितनी धनराशि 6 वर्ष में 4% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 496 हो जाएगी। यानी कि ये दिया जी आपको मिश्र धन और आपसे मूलधन पूछ रहे हैं। तो कभी भी पहले आप करिए, फिर मैं करता हूँ। ऑप्शन दे 456, 500, 400, 460। तो कभी भी आपको मिश्र धन देकर मूलधन पूछे तो एक काम करते हैं, आप दर की गुणा करो हमेशा वर्ष में। कभी भी आप दर की गुणा करोगे वर्ष में तो ब्याज की दर आती है। दर कितनी दी है, 6 गुणा, दर कितनी दी है, दर दिए जाए आपको 4 और समय कितना दिया आपको 6, तो 6 चौक 24%, ये आती है ब्याज की दर। आपके पास कोई राशि 100 रुपये थे और ब्याज होगा आपको 24, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा। मिश्र धन होता है जो आपका मूलधन प्लस ब्याज का योग, तो मिश्र धन हो जाएगा जो आपका 124। वो कह रहा है 496 रुपये मिश्र धन, हम कितना कह रहे हैं, हम कह रहे हैं 124 रुपये है और राशि पूछे राशि 100, तो 124 से जाएगा 4 बार, 4 गुणा 100 आ जाएगा जी आपका 400। प्रश्न नंबर 15 करके बताइए। मूलधन और ब्याज का योग कहलाता है जी आपका मिश्र धन। प्रश्न नंबर 15 करके बताइए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पूछा गया 14/11/23 तीसरी शिफ्ट में। यहाँ पर आपसे बोला कि एक व्यक्ति अपने धन का 18% खो देता है और शेष का 87% खर्च करने के बाद उसके पास 122 रुपये बचते हैं, तो उसके पास मूल रूप से कितना धन था। तो एक काम करते हैं जी यहाँ पर, तो पहले खुद करिए, तो चलो मैं करता हूँ यहाँ पर। तो मैंने माना उसके पास 100 रुपये थे जी यहाँ पर, 100 के 18%, 18 उसने खो दिए, 100 का 18% होता है जी आपका 18 रुपये उसने खो दिए। उसके बाद शेष का, तो 100 में से आपके पास चलेगा 18, तो कितने बचे आपके 82, 82 का 87%, तो गुणा कर लो 82 87 में यहाँ पर, तो 87 की आप गुणा कर लो 82 में। 2 सत्ते 14 हासिल लगा 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 8 सत्ते 56 हासिल लगे 5, 8 बट्टू 64, 64 और 5 69। टोटल जोड़ लो तो 4 7 और 6 13, 9 और 10 और 1 11, 6 और 1 7, तो नीचे दो के बाद पॉइंट, ये आ जाएगा जी आपको 71.34, 71.34, तो ये हो गई जी आपकी, और 18 रुपये पहले चले गए यहाँ पर। टोटल जोड़ लो 34.819, 7 और 1 8, 89.34 रुपये खर्च कर दीजिए आपने। यहाँ से आगे मैं मिटा रहा हूँ जी, वो क्या टोटल 89.34 रुपये खर्च हो गए। तो आपने 100 माने यहाँ पर, तो घटा लो आप 89.34, तो ये बचेंगे जो आपके घट के, वो कह रहे हैं 122 रुपये बचते हैं यहाँ पर, हम कह रहे हैं 11.66 और गुणा 100 आपने शुरू में माने, तो काटा पीटी कर लेना, पहला विकल्प इसका आंसर आ जाएगा, विकल्प नंबर 1। प्रश्न नंबर 16 देखिए। प्रश्न नंबर 16 देखिए, आपसे बोला कि 2 रेलगाड़ियाँ ए और बी स्टेशन से रवाना होती है, वे क्रम से 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से एक दूसरे की ओर चलती हैं। जब वे एक दूसरे से मिलती हैं तो उस स्थान पर दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी की अपेक्षा 120 किलोमीटर अधिक यात्रा कर चुकी है।
तो ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो करिए, पहले 10 सेकंड आपके पास है यहाँ पर, उसके बाद मैं करता हूँ। तो कभी इस टाइप सवाल आ जाए कि मिलने के समय इतनी दूरी अधिक दूरी तय कर चुके, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक लिखे और आपसे दूरी पूछे। तो अधिक दूरी कितनी यहाँ पर है 120 बटे दोनों चालों का अंतर 10 गुणा दोनों चालों का योग, ये हो जाएगा जी आपका 110। 0 से 0 कैंसिल, तो 12 11 के हो जाएंगे, 12 गुणा करो 11 की, तो आ जाएगा आपका 132 और 1 0 1320। कभी भी आपसे पूछे कि मिलने के समय इतने किलोमीटर दूर तय कर चुके, तो इसके शॉर्ट ट्रिक है अधिक दूरी बटे दोनों चालों का अंतर गुणा दोनों चालों का योग। ये शॉर्ट ट्रिक लिख लेना यहाँ पर कॉपी पे नोट करके, अधिक दूरी दोनों चालों का अंतर गुणा दोनों चालों का योग। प्रश्न नंबर 17 देखिए। 17 नंबर देखिए जी, आपसे बोला कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात की जो 90 180 और 240 को पूर्णतः विभाजित करे। तो एक काम करते हैं, आपसे मैं से पूछा है, तो 90 180 और 240, तो मैं से निकालते हैं, इनका अंतर लो, इनका अंतर आ जाएगा आपका 90, इसके बाद इसका अंतर लो, ये आ जाएगा जी आपका 40 और 20 60, उसके बाद इन दोनों का अंतर लो, ये 30, ये इसका आंसर जी। ऐसे निकालते हैं जी मैं से, बड़ी से बड़ी संख्या होती है मैं से। प्रश्न नंबर 18 करके बताइए। प्रश्न नंबर 18 देखिए, जो आपसे बोला कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ए इकाई है, तो इस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ऊंचाई पूछिए, तो ऊंचाई का सूत्र होता है समबाहु त्रिभुज में h बराबर √3/2 और गुणा ए होता है भुजा। अगर आपसे पूछे क्षेत्रफल, तो √3/4 और a स्क्वायर, ये होता है जी आपका क्षेत्रफल का समबाहु त्रिभुज का। आपसे पूछा है ऊंचाई, तो √3/2 a, विकल्प नंबर 3। प्रश्न नंबर 19 करके बताइए। प्रश्न नंबर 19 देखिए जी, आपसे बोला कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को इस प्रकार बांटता है कि उसकी पत्नी के हिस्से, उसकी पुत्री के हिस्से का अनुपात तथा पुत्री के हिस्से और पुत्र का हिस्से का अनुपात 1:4 है। यदि पत्नी को पुत्र से 5,000 रुपये कम मिलते हैं, तो पूरी संपत्ति का मूल्य रुपए में क्या है यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर पुत्री 2 बार आई, तो पुत्री को रख लो बीच में। यहाँ पर पहले दिया जाए आपका पत्नी, फिर दिया है पुत्री, फिर दिया जाए आपका पुत्र। तो प्रत्येक का हिस्सा 1:4, यानी कि पहले पत्नी का 1, पुत्री का 4, पुत्री का 1 और पुत्र का 4, ऐसे गुणा करते हैं। यहाँ पर 1 एकम 1, 4 एकम 4 और 4 चौक 16। आपसे कह रहे यदि पत्नी को पुत्र से 5,000 रुपये कम मिलते हैं, पत्नी को पुत्री से 5,000 रुपये कम मिलते हैं, यहाँ कितने कम मिल रहे हैं, यहाँ पर मिल रहे 3 कम, और पूरी संपत्ति कितनी है 16 4 20 और 1 21, 21 की क्रॉस गुणा कर दो जी। यहाँ पर बोल रहा है कि पत्नी को पुत्र से मिल रहे, तो पत्नी ये है जी, पुत्री है, तो कितने कम मिल रहे हैं यहाँ पर, ये मिल रहे हैं आपके 15 कम। मैंने सोचा पुत्री है, तो यहाँ पर 15 कर लेना 15, और टोटल संपत्ति कितनी 16 4 20 और 1 21, 3 से काटो 5 बार, 3 से काटो 7 बार, 5 से गया 1,000 बार, 1,007 कर लो ये जी आप, तो 7 गुना करो 1,000 तो आ जाएगा आपका 7,000, विकल्प नंबर 1। प्रश्न नंबर 20 करके बताइए। प्रश्न नंबर 20 देखिए जी, आपसे बोला कि एक समबाहु त्रिभुज के एक भुजा की लंबाई 21 सेंटीमीटर है, तो समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। ऑप्शन दिए जी आपको 154√3, 642√3, 462 सेंटीमीटर या 484 सेंटीमीटर। तो इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और सभी को इस सवाल का आंसर देना है जी। तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो से हेल्प मिले तो कमेंट्स ज़रूर करें।